12वां भाव केवल हानि ही नहीं देता, यह लाभ भी देता है। आज हम चर्चा करेंगे 12th हाउस यानी 12वें भाव का स्वामी विभिन्न भावों में क्या परिणाम देगा, इसी पे चर्चा करते हैं। पहला भाव हमारा जन्म है। जब हमारा जन्म होता है तो पहला भाव उदय हो रहा होता है और हमारे पूरे जीवन की जो यात्रा है वह 12वें भाव पे जाकर समाप्त होती है। 12वां भाव जो व्यय स्थान है, खर्च का स्थान है, पैसे का भी खर्च है, हमारी आयु का भी खर्च है। 12वां भाव दिखाता है कम होना, क्षय होना, मोक्ष, पूर्वानुमान लगाना, इमेजिनेशन, बेड प्लीजर्स यानी शैया सुख, हॉस्पिटल्स, आश्रम, जेल, लेफ्ट आई, हमारी ऊर्जा का समाप्त होना धीरे धीरे। अध्यात्म दिखाता है, चैरिटी दिखाता है यानी समाज सेवा, चैरिटेबल कृत्य जो हम करते हैं वह दिखाता है, साथ में गुप्त दान। तो यह सभी कारकत्व हम 12वें भाव से देखते हैं। और 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अनंत संभावनाएं हैं 12वें भाव में, क्योंकि यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। खुला आकाश है, खुला ब्रह्मांड है 12वां भाव। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे व्ययेश यानी 12वें भाव का स्वामी विभिन्न भावों में क्या परिणाम देगा। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी कुंडली के अनुसार इसे समझने का प्रयास करें कि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कहाँ है, आपको लाभ दे रहा है या आपका खर्चा बढ़ा रहा है। अगर हम बात करें पहले भाव की यानी 12वें भाव का स्वामी लगन में, तो 12वें भाव से दूसरा घर और लगन से पहला घर। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर चीज़ को अपने दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत मधुर वाणी होती है इनकी, मधुर भाषी होते हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं। फालतू बोलना इन्हें अच्छा नहीं लगता। हर जगह सही खर्च करते हैं, खर्च करने से पहले उसे समझते हैं, परखते हैं, तोलते हैं कि यह खर्च करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और तभी यह खर्च करते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है। तो सोच समझकर खर्चना। पंचम भाव हमारा बुद्धि का है और यह पंचम भाव से खर्च 9वें भाव में चला गया है, यानी समझ में, सोच में, बुद्धि में। तो जब हम खर्च करते हैं तो सोच समझकर करते हैं। विदेश की इच्छाएं रखते हैं हम और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विदेश का सहारा भी लेते हैं। ऐसे लोगों पर अक्सर देखा गया है कि एलिगेशंस आते हैं, इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन फिर भी यह आत्मसम्मान की खातिर अपना काम करने में पीछे नहीं हटते। मोक्ष की तरफ इनका झुकाव होता है। धर्म प्रचारक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, धर्म की बात करना इन्हें अच्छा लगता है। 12वां भाव क्योंकि छठे भाव का सप्तम भाव है, यानी छठे भाव का मारक है, बीमारियों का मारक है, रोग का मारक है, ऋण का मारक है, वह आपके लगन में आ गया है। तो ऐसे व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रुओं से दूर रहते हैं क्योंकि उसका मारक स्थान है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं, किसी सोशल सर्विस के मुखिया बन सकते हैं, अच्छे जज बन सकते हैं, लोगों की हेल्प करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग। तो 12 भाव का स्वामी लगन में कोई खराब परिणाम नहीं देता, अच्छे परिणाम देता है। लेकिन यदि 12 भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में चला जाता है, यानी अपने से तृतीय भाव में और लगन से द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव जो हमारा धन भाव है, और वहाँ पर
व्यय का स्वामी विराजमान है, यानी आपके पास धन आता है, रुकता नहीं है। पैसे की कमी आपको अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च देते हैं, किसी को देना हो दे देते हैं। धर्म का काम करना आपको अच्छा लगता है, गुप्त दान देना, अपने कुटुंब की हेल्प करना। आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, जो आपका कुटुंब है, उसको पैसा देने में आपको कोई परहेज़ नहीं होता और इसी कारण आपको धन की कमी महसूस होने लगती है। विदेश से धन लाभ होता है और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इनकी वाणी थोड़ी सी हार्श होती है, कटु वाणी होती है और कई बार उस वाणी के कारण यह अपनी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर लेते हैं। तो अपनी वाणी पे संयम रखें। ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, क्योंकि यह द्वादश भाव का तृतीय भाव है। तृतीय भाव ट्रैवलिंग है, चलना है, तो सामान का खरीदना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। और वहीं अगर द्वादशेश द्वितीय भाव में हो और इसके साथ मंगल कहीं कोई संबंध बना रहा हो, तो ऐसे लोग ज़मीन जायदाद पे पैसा खर्च देते हैं, बिना सोचे समझे खर्च देते हैं। लेकिन कैश या लिक्विड मनी की बात करें तो इनके पास लिक्विड मनी की हमेशा कमी बनी रहती। अब हम बात करते हैं द्वादशेश तृतीय भाव में, यानी अपने से चतुर्थ भाव में और लगन से तृतीय भाव। चतुर्थ भाव शौक, सुख सुविधाएं, ऐश व आराम की चीज़ें, इन सभी के लिए यह लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे खर्चते हैं। लेकिन छोटे भाइयों के साथ इनके मतभेद चलते रहते हैं। यह हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने कुटुंब को जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी छोटे भाइयों से मतभेद इनके उत्पन्न होते रहते हैं और अपनी लग्जरीज़ को पूरा करने के लिए वाहन खरीद सकते हैं, अपनी ऐशो आराम की सभी चीज़ें यह खरीदने का पूरा प्रयास करते हैं। तृतीय भाव हमारा ट्रैवलिंग का भी है, तो इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। घूमने फिरने पर पैसा खर्चते हैं, यात्राओं पे पैसा खर्चते हैं, विदेश में जाकर अपना शौक़ पूरा करते हैं कि तृतीय भाव हमारी इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए ये विदेश का सहारा लेते हैं। पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, एवरेज प्रकार के संबंध होते हैं। और यदि द्वादशेश पाप प्रभाव में हो, पापी ग्रह हो, नीच राशि में हो, तो पड़ोस में इनकी अक्सर आपको झगड़ा देखने को मिल सकता है। इनका पैसा खर्च माँ की बीमारी पर भी होता है, क्योंकि तृतीय भाव चतुर्थ का द्वादशेश है, द्वादश भाव है, और वहाँ पर आपका द्वादशेश आ गया है, तो माँ की बीमारी पर भी इनको कुछ पैसा खर्चना पड़ जाता है। अब हम बात करें द्वादश भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, विदेश में सुख की तलाश करते हैं, सुख की खोज करते हैं, विदेश में जाकर विदेश में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से नवमेश है द्वादशेश, चतुर्थ का नवम भाव है द्वादश भाव, तो सुख का भाग्य है और उसकी तलाश यह विदेश में जाकर करने का प्रयास करते हैं। भूमि, भवन और वाहन पर बहुत अधिक पैसा इनका व्यय होता है। पिता और माँ का यह दूर रखकर तो बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं माँ बाप का, लेकिन जब ये पास आ जाते हैं तो आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, तो उन्हें अपने माता पिता से या अपने जन्म स्थान से दूर रहकर अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए।
और अब बात करते हैं हम द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में, द्वादश भाव से छठे भाव में और लगन से पंचम भाव में। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि संतान देर से होती है, संतान पाने में समस्या आती है, संतान होती है तो किसी मेडिकल एड के कारण होती है, मेडिकल एड पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, बच्चों की बीमारी पे खर्च करना पड़ता है, कई बार संतान होने में अत्यधिक देरी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने द्वादशेश का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही बच्चों से वाद विवाद भी रहता है, प्रेम संबंधों में भी ऐसे व्यक्तियों का वाद विवाद होता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है और यहाँ पंचम से अष्टमेश है और सप्तम से षष्ठेश है। तो अगर यह पाप प्रभाव में हो तो बहुत अधिक समस्या उत्पन्न कर देता है वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में और पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में कई बार बाधाएं आती हैं और बेवजह की बाधाएं आती हैं। सेशन बीच में चल रहा होता है, पिता की ट्रांसफ़र हो जाती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं अगर द्वादशेश पंचम भाव में हो तो देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, पढ़ाई पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तो इन्हें समस्या आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को संतान बहुत खर्चीली मिलती है, बेवजह पैसा खर्चने वाली, जिसके कारण यह परेशान भी हो जाते हैं। और यदि द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में हो, यानी अपने से सप्तम भाव में और लगन से छठे भाव का सप्तमेश, किसी भी भाव का सप्तमेश उसका मारक होता है, यानी रोग ऋण शत्रु का मारक छठे भाव में आ गया है, यानी आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देता है, बीमारी समाप्त हो जाती है, ऋण है, शत्रु हैं, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर डॉक्टर हो सकते हैं, बीमारियों वाली जगह पर काम कर सकते हैं। अगर बलवान ग्रह है तो डॉक्टर हो सकते हैं, और अगर कमज़ोर ग्रह है तो वार्ड बॉय हो सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जेलर बनते हैं। यह लोग अपने चरित्र का पूरा ध्यान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार अगर इनके चरित्र में कोई कमी हो तो उसमें यह फंस भी जाते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आखिर षष्ठ भाव है। अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम का द्वादश भाव है। निश्चित रूप से यदि अपने चरित्र पर ये ध्यान नहीं देते हैं तो इन्हें कोई ना कोई एलिगेशन या इल्ज़ाम झेलना पड़ता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, द्वादश भाव से अष्टम भाव में और लगन से सप्तम भाव में, ऐसी स्थिति में इनका जीवन साथी या तो विदेश में रहता है, या विदेशी होता है, या एनआरआई होता है, या विवाह के बाद विदेश ये लोग चले जाते हैं। और यदि राहु बहुत अच्छे प्रभाव में ना हो ऐसी स्थिति में, तो इनको साझेदारी करने में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी इन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी अक्सर देखा गया है शक्की स्वभाव के होते हैं, बाहर इनके संबंध होते हैं, क्योंकि शैया सुख का स्वामी सप्तम भाव में आ गया है और यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति, शैया सुख की पूर्ति सप्तम भाव से करने का प्रयास पूरा करते हैं। और अगर वह पूर्ण संतुष्ट नहीं होते तो यह उसे बाहर तलाशने लगते हैं। तब इनके जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। साथ में यदि यह अपना चरित्र ठीक रखते हैं तो तनाव में कमी आती है, और यदि चरित्र में कुछ कमी हो तो साथ में
वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी बीमार हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का यह षष्ठेश है, सातवें घर के छठे भाव का स्वामी है जो सप्तम में आ गया है। जीवन साथी की बीमारी पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो यह एक विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग तो यह सप्तम भाव का स्वामी जब छठे में होता है तब भी बनता है। कभी भी 6, 8, 12 के स्वामी आपस में किसी भी भाव में चले जाएं तो यह विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग यह नहीं खराब रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट भी देता है। और अष्टम भाव में यदि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है तो गुप्त रोग दे देता है और लंबी बीमारी दे देता है, असाध्य रोग दे देता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो पंचम भाव का चतुर्थ भाव है, पंचम भाव का सुख है, यानी बुद्धि का सुख है। बुद्धि को सुख कब मिलता है? जब बुद्धि तीक्ष्ण हो। तो ऐसे लोग बहुत अधिक सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बातों को अपने मन में दबा के रखते हैं, हर चीज़ का बहुत डीप ज्ञान रखते हैं, गहरा ज्ञान होता है, हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी बहुत इम्प्रेसिव होती है। द्वितीय भाव से एकादशेश द्वितीय भाव को देख रहा है, यानी वाणी में प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐसे लोगों की वाणी आकर्षक होती है, लोगों को मोहित करती है और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में यह अपनी वाणी का या अपने बोलने का प्रयोग करते हैं और उसी के प्रयोग से यह लाभ भी उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखावा नहीं करते, क्योंकि छठा भाव छुपा हुआ ज्ञान है, डीप नॉलेज है, अंडरग्राउंड है जो छुपा हुआ है। तो यह किसी भी प्रकार के दिखावे को पसंद नहीं करते और अक्सर ऐसे लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, वो भी समुद्र के रास्ते से, सी रूट से अधिक फलित होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है जल तत्व राशि का है काल पुरुष की कुंडली में, और जल मार्ग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इन्हें बहुत अधिक लाभ देता है। ऐसे लोग ध्यान अच्छा लगा सकते हैं, योगी बन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, तंत्र मंत्र रिसर्च में जा सकते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग में रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कामयाब हो सकते हैं ये लोग। और अगर द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो, यानी अपने से दशम भाव में और लगन से नवम भाव में, केंद्र त्रिकोण की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है ये। ऐसे व्यक्ति अक्सर धार्मिक होते हैं, क्योंकि नवम भाव धर्म का है, द्वादश भाव मोक्ष का है। विदेश में धर्म का प्रचार करना इन्हें अच्छा लगता है, घर से दूर जाकर धर्म प्रचारक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में व्यापार करना अच्छा लगता है, क्योंकि द्वादश से दशम में गया है ये। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य विदेश में जाकर उजागर होता है, विख्यात होते हैं विदेश में। पिता को सुख मिलता है, क्योंकि पिता के लिए चतुर्थेश है, चतुर्थेश नवम भाव में आ गया है। विदेश में जाकर व्यापार करने से इन्हें लाभ मिलता है, पिता को मान सम्मान मिलता है, लेकिन पिता से यह दूरी बना के रखते हैं और तभी इनके पिता के साथ अच्छे संबंध भी कायम रह पाते हैं। अगर यह पिता के साथ रहते हैं तो आपस में वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है। छोटे भाइयों से मतभेद होता है, लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण करने में इन्हें बहुत अच्छा अनुभव होता है, उस पर बहुत अधिक पैसा खर्चना चाहते हैं। धर्म प्रचार में पैसा खर्चने में इन्हें सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि नवम भाव से ये चतुर्थ भाव है, 12वां भाव। और यदि 12वें भाव का स्वामी दशम में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति विदेश में व्यवसाय करते हैं, क्योंकि दशम भाव जो द्वादश भाव का 11वां भाव है और लगन का 10वां भाव है।
तो विदेश में जाकर इन्हें लाभ प्राप्त होता है, पिता को मान सम्मान मिलता है, क्योंकि पिता का चतुर्थेश द्वितीय भाव में है। पिता की वाणी बहुत मधुर होती है, इम्प्रेसिव होती है, माँ को सम्मान मिलता है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करने से ये घबराते नहीं हैं, क्योंकि द्वादशेश जो व्यय स्थान का स्वामी है वो कर्म स्थान में चला गया है। अपनी ऊर्जा का व्यय ये कर्म करने में लगा देते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, किसी भी काम को करने से घबराते नहीं है। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि कर्म स्थान है। छठे भाव का सप्तमेश कर्म स्थान है। डॉक्टर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, लोगों को ऋण देने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च अधिकारी बन सकते हैं, किसी सोशल इंस्टीट्यूट या सामाजिक संस्था के मुखिया बन सकते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा आता रहता है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, चला जाता है। पैसा कभी भी समाप्त नहीं होता, सारी ज़रूरतें इनकी पूरी होती रहती हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, आता है और चला जाता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, यानी अपने से द्वादश में और लगन से 11वें में, ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आती है, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। 11वें भाव से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और वहाँ पर वह स्थान का मालिक आ गया है, तो उनको पूर्ति करने में बाधा उत्पन्न होती है, इच्छा पूर्ति में रुकावट आती है, अच्छी आय होती है, अधिक व्यय होता है, जितना आता है उतना चला जाता है। ऐसे लोगों को विदेश से लाभ होने की संभावना अच्छी होती है, लेकिन बड़े भाई से दूरी बना के रखें तो लाभ मिलता है। बड़े भाई के बिल्कुल साथ रहते हैं तो मनमुटाव या वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखें, उससे वाद विवाद भी उत्पन्न नहीं होगा और आपसी संबंध भी मजबूत बने रहेंगे। इन लोगों के मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी मित्र ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आता, और ऐसे व्यक्ति, इनको चाहिए कि मित्र बहुत सोच समझ कर बनाएं, और जीवन में यह एक बार धोखा ज़रूर खाते हैं। एक बार सब कुछ इनका समाप्त हो जाता है और फिर उसके बाद पुनः जीवन स्टार्ट होता है। कोर्ट केस और ज़मीन जायदाद में कई बार उलझ जाते हैं और बहुत पैसा व्यय करते हैं। यदि आपका द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है तो कोर्ट केस, ज़मीन जायदाद के मामले में बचने का प्रयास करें। उसको समझें कि आपको कितना नुकसान हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है। अपने दिमाग में बोझ ना डालें। और यदि द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाता है, यानी व्यय स्थान का स्वामी व्यय स्थान में, दोनों नेगेटिव, व्यय स्थान का स्वामी व्यय स्थान में, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। ये तो एक गणित का सूत्र है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कंजूस होते हैं, पैसा खर्चने में 50 बार सोचते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं, अंतर ध्यान रहते हैं, क्योंकि मोक्ष का घर है, मोक्ष का घर है यह। ऐसे व्यक्तियों के धार्मिक विचार होते हैं, समाज सेवक होते हैं, दान करते हैं लेकिन बहुत सोच समझ कर। कंजूस होते हैं, दान देना होता है तो जहाँ 10 रुपये देने हैं वहाँ 1 रुपया देकर काम चलाने का प्रयास करते हैं, और वह भी गुप्त दान करते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि दिखाने से पता लगता है कि मैं 1 रुपया दे रहा हूँ। तो यह गुप्त दान देना अच्छा समझते हैं। अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे जेलर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं, किसी सोशल इंस्टीट्यूट में मुखिया बन सकते हैं। तो यह था 12वें भाव में, 12 भावों में व्यय भाव के स्वामी का विश्लेषण।
तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।